जय सेवा, जय की लौंग उठा दो। ये हमारे बीच में बैठे हैं गुवारी जनजाति के महिला है। हाँ जी, आप अपना नाम बताओ माँ जी। अम्बाबाई सरवरे, अम्बाबाई सरवरे, रहने वाले कल्पात्री। कल्पात्री। और तुम्हारा राज्य कौन सा है? राज्य हमारा राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ, तो सरवरे कौन से सरवरे हो तो जी? हम सात देव सरवरे हैं। सात देव सरवरे। अच्छा अच्छा, हाँ। और ये हमारे, आपका नाम पूछना चाहेंगे? हितराम चौधरी, हाँ बिसोनी गांव से हैं, ब्लॉक लांजी से, जिला बालाघाट। हाँ हाँ। ये हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से ढाल रखी जाती है प्रति वर्ष। अच्छा अच्छा। दिवाली दिन, हाँ हाँ दिवाली के दिन उसकी पूजा वूजा होती है। हाँ। और हमारे जो पिताजी है बताते हैं हाँ कि ये जो ढाल है ये हमारे यहाँ के कोई बूढ़े बड़े हैं, और हमारी जो संस्कृति है वो बड़े बूढ़ों को पूजने की है, पुरखा पेन संस्कृति है। तो हमारे यहाँ पिताजी की दादी है जिसको अपन ढाल स्वरूप अपने घर में पूजते हैं। अच्छा अच्छा। और ये पंख, मोर के पंख, उसकी जो खटपावड़िया रहती है चार मुखी, उसके ऊपर लगाई जाती है। तो ये मतलब खराब होने के बाद में नवीनीकरण के हिसाब से ये पंख की झाड़ू उसी के लिए बनाई जा रही है, मोर पंख। हाँ, आपका नाम बताइए जी। आपका नाम भारत राउत। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कौन से राउत हो जी आप जी? हम दो बोकड़े राउत हैं। अच्छा, ये हमारे भारत जी राउत है जो दो बोकड़े राउत है। आपकी जाति कौन सी? गोवारी। गोवारी। अच्छा, गोवारी। हाँ, ये गोवारी समुदाय के हैं। जो इनका पहनावा धोती और कुर्ता है। देखो अभी भी इनकी कात कटकी बिल्कुल जो गोवारी जनजाति से मिलती जुलती है और गोवारी जनजाति के है। हाँ, और ये अभी हमारी माँ जी क्या बना रहे हो आप जी? झाड़ू बना रहे हैं ढाल के लिए। ढाल के लिए क्या बना रहे हो? झाड़ू ढाल। झाड़ू। अच्छा, तो ये किस चीज के पंख है? तो ये मोर पंख है। अच्छा, मोर पंख। मोर पंकज लगाया जाता है क्या आपकी ढाल में? हाँ, हमारे ढाल में मोर पंख लगाया जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये ढाल बोले तो गोवारी जनजाति क्यों पूजती है? दीपावली के दिन हमारी गोवारी जाति ढाल खड़ी करती है और पूजी जाती है। अच्छा अच्छा। तो ये ढाल निकाली कहाँ से जाती है बोले तो? ढाल निकाली जाती है, एक राउत परिवार घर है वहाँ से निकाली जाती है। अच्छा। और सजा सुजा के फिर आखिर में ले जाते हैं। अच्छा, आखिर में लेके जाते हो? हाँ। अच्छा अच्छा। आखिर में लेके जाने के बाद उसके बाद क्या करते हो वहाँ पे? पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते हो? गैया खिलाते हैं, फिर गैया खिला के अपने घर लाते हैं ढाल को। हाँ हाँ। किसी किसी के यहाँ ले जाते हैं ढाल को 5 घर 6 घर। अच्छा अच्छा। उसके मान मनता करते हैं, कपड़ा चढ़ाते हैं, पाँव धोते हैं। और हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। और क्या क्या सभ्यता है तो जी ढाल के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? नहीं तो आपके ढाल में यानी कैसी क्या ताकत है, क्या शक्ति है, ऐसी कौन सी? हमारे ढाल में बहुत शक्ति है। हाँ? हमारे ढाल पे उतरी है, हमारे दादी की सखी उतरी है, गोंडीन है वो। हाँ, गोंडीन है ना? हाँ। तो आपका संबंध गोंडीन समुदाय से है इसका मतलब? हाँ। यानी गोवारी जनजाति का संबंध गोंडी संस्कृति से है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो आप कौन से देव को मानते हो, उसका नाम बता सकते हो क्या जी? हाँ? दूल्हा देव है। हाँ। नारायण देव है। हाँ। सकरा देव है। हाँ। और बूढ़ा देव, खोड़वाने देव है। बूढ़ा देव, नांगदेव बाबा है, बूढ़ा देव है, पंचमुखिया है, खिलिया मुटिया है। इसको मानते हैं। साखरा माई को मानते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपका इष्ट देव, आपके समाज का कौन सा इष्ट देव है? हम अपने माता पिता को इष्ट देव मानते हैं। इष्ट देव अपने बुढ़ापेन को मानते हो? अच्छा अच्छा। और आपके समुदाय वाले क्या बोलते? ठाकुर देव को ठाकुर देव है। और कौन से देव को मानते? ठाकुर देव है, खेरो माई है। हाँ, इसको मानते हैं। अच्छा। ग्राम के सभी देवी देवताओं को आप? देवताओं को मानते हैं वो। अच्छा अच्छा। तो हाँ, यानी जो नेचुरल प्रकृति का ये हमारे बीच में जो अच्छा अच्छा। तो ये आपकी जो रीति रिवाज में आपकी शादी कितने वर्ष में हुई थी? मेरी शादी तो 12 वर्ष में हुई थी। अच्छा अच्छा, 12 वर्ष में शादी हुई थी। अच्छा। हमारे इसमें गौनो जाता था 5 साल के बाद में। हाँ हाँ। गौनो जाता था, गौनो मांगने आते थे। हाँ।
बोरोना बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा। हिंदी में गवनो बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। अपने मराठी में बोरोना बोलते हैं। तो हमारे समुदाय में गोवारी जनजाति में ऐसा कोई गोधन का कुछ उल्लेख था क्या? है ना। हाँ, तो उस गोधन के बारे में कुछ बताइए आप। ये गोधन गोदाते थे ना हम लोग। हाँ हमारे कपार में गोधन है। हमारे कोपार में है, हाथ में है। हाँ। तो अच्छा, हाथ में गोधन है आपके? हाँ तो हाथ का गोधन दिखा सकते हो क्या अभी आप? हाँ। हाँ दिखाइए, बोला थोड़ा सा, ये थोड़ा हमारे जो ये भी देखना चाहेंगे गोधन। अब बताओ नाम के साथ परिचय। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है संजय सरवर, अच्छा अच्छा। हाँ ग्राम कलपात्री, हाँ तहसील लांजी, जिला बालाघाट। हाँ। अभी आप देख रहे हो ये गोवारी जनजाति का जो प्रमुख गोधन है, ये देखिए, ये गोधन है। इनकी संस्कृति और इनकी टोटम की पहचान है कि ये गोधन है। आपके इसमें वो क्या कुछ तो भी जो विवाह होता था कहते हैं जनजाति में कि गरसोली और यरसोली आती थी। हाँ अच्छा अच्छा। ये पहले एक हाथ में नहीं लेवत बगड़े एक हाथ में चूड़ी पहनते थे। हाँ, तो इसका बहुत अभी भी कोई कोई पहनते हैं। यानी इसका बहुत रिवाज में पहनते हैं ना, इसका बहुत महत्व है ना हमारे इसका समाज। महत्व है गरसोली और यरसोली का। हाँ, होली का। तो ये जो जनजाति है, इस खुद जनजाति आता था उनके लिए। ये जनजाति हर जनजाति से भिन्न जनजाति, जिसका स्वतंत्र स्टेटस है, स्वतंत्र सब कुछ है ना। फिर भी आज देखो, आज अपनी संस्कृति को, पुरखा संस्कृति को आज मानती आ रही है। और जो ये माझी द्वारा देखिए जी अपनी कल ढाल पूजा के लिए उसे तैयार किया जा रहा है, मोर पंख के द्वारा कल इसे तैयार किया जाएगा, जो आज कल आखिर में ले जाके उसे गोवारी जनजाति द्वारा ना पूजा जाता है, गोंगो किया जाता है, उसके बाद नृत्य किया जाता है। और ये हमारे ये जो माजी है, ये अम्बाबाई जी सरवरे, जो लांजीगढ़, जो यहाँ से कछारगढ़, जो पहांदीपारी गोपाल लिंगो की जो धर्मस्थली, जो आदिगुरु पहांदीपारू लिंगो जो धर्मगुरु है, वहाँ से लांजीगढ़ की दूरी जस्ट 40 किलोमीटर है। जो आज भी ग्वारी समुदाय का आज भी उससे संबंध है। जो वही कल 4 मुखी और 2 मुखी ढाल कल निकाली जाएंगी, परसों निकाली जाएंगी और फिर उसे पूजा जाएगा। आज क्या करते हैं जी राउत जी? आज का कुछ महत्व बताइए आप। आज क्या है? आज डार बांधना है। हाँ, डार बांधना है। आज क्या है? डार बांधना है, खिलिया मुठिया को जाके हमको ग्वारी समाज में जगाना है। हाँ सब कुछ करना है। हाँ। अच्छा अच्छा। कैसा करना है, क्या करना है, तो उसकी देवा पूजा करना है, मान्यता करना है। जब हमको हमारा ग्वारी समाज का सब रिकॉर्ड होगा, ऐसा है उसका। हाँ अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, आप इसके पहले कभी बलि पूजा करते बलि होगे? पूजा तो हमारे 3 साल में 5 साल में होता था, लेकिन बलि पूजा हमारी 3 साल पहले हो चुकी है। हाँ लेकिन इस साल नहीं सोचे थे, लेकिन अब इस साल करना नहीं चाहते, अगले साल में करने के बाद में देखेंगे कैसा हाँ। क्या अच्छा होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बलि पूजा में आप बलि पूजा में हमारे जो डुक्कर है, उसका जो बलि पूजा देते हैं, डुक्कर का पीला जो पूजते हैं वो है हम हाँ वहाँ, और वो बलि पूजा करते हैं। उसके बाद में जो सेवन होता है, उसके बाद में जो सेवन करना है वो करते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो जनजाति है, ये मुख्य रूप से बलि प्रवर्तक जनजाति है। जनजाति। हाँ अच्छा अच्छा, आपका यही कहना है। हम आपसे यही सुनना चाहते थे। और आप कुछ कहना चाहोगे आज जो डार बांधी जा रही है गोवारी जनजाति में? बिल्कुल। तो मैं बड़े दावे के साथ ये कहना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। अच्छा। और हमारी संस्कृति लगभग विलुप्ति की कगार पे है। हाँ हाँ। है ना। और हमारी जनजाति आधुनिक भौतिक आडंबरों के आदि होने के कारण, है ना, अपनी संस्कृति को भूल रही है। और अपनी संस्कृति के प्रति जनजागृति और चेतना के अभाव में, है ना, हम पिछड़ रहे हैं। आज लड़ रहे हैं हम सरकार और शासन प्रशासन से कि हम जनजाति, आदिवासी जनजाति के लोग हैं, लेकिन हमारी पहचान खत्म हो गई है। अच्छा। ना इसमें लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि आज ऐसी बहुत सी लेकिन आप तो बिल्कुल प्रिमिटिव ट्राइब बोले तो बिल्कुल आदिम जनजाति। आज देखा जा रहा है कि आज ढाल पूजा जो ये आदिम सभ्यता की से मानी जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गांव में एक तो गोंडियन समुदाय और एक गोवारी समुदाय यही नरका पूजा करता है, जो आधी रात को आज पूजा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। खिलवा मुटवा को जगाया जाएगा, जिसे तेल से या सिंदूर से सभी प्रकार से आज उसका आने जागृति की जाएंगी। आज ऐसी गोवारी जनजाति में ये सभ्यता है। और ये कितने दिनों तक कि इस प्रकार का कार्यक्रम चलता है? देखिए, दिवारी, हाँ। दीपावली नहीं कहूंगा। हाँ, दिवारी। दिवारी बोले तो अपने देवों की वारी है। हाँ हाँ। अपने जो पूर्वज, जैसे हमारी पुरखा पेन संस्कृति है, हाँ हाँ। पुरखों को पूजने की संस्कृति है,
उनको याद करते हैं, उनकी वारी देते हैं और उनके नाम से दोहे कहना चाहिए मेरे को, वारी देते हैं, उन्हें दुहाई देते हैं और उनको पूजने की परंपरा है देवों की वारी, है ना। तो दिवाली के एक दिन पहले जिसको कड़ू पानी कहा जाता है, कड़ू पानी को डार तैयार की जाती है और उस डार को घर घर ले जाया जाता है। डार में महत्वपूर्ण औषधियाँ रहती है। अच्छा, कितनी प्रकार की औषधियाँ रहती है? लगभग कहना चाहिए 5 प्रकार की औषधि रहती है और उसमें 1 घंटा भी बंधा रहता है। अच्छा। तेंदू की लकड़ी रहती है, वो परमानेंट रहती है हर साल के लिए। हाँ। लेकिन अगर पलसे की लकड़ी हो तो उसको डिस्पोज कर देते हैं गाय खिलाने के बाद। अच्छा। तो ये तेंदू की लकड़ी का महत्व आपकी जनजाति में किस प्रकार का? इससे तो चोली दामन का साथ है। अच्छा, आपके तेंदू की लकड़ी एक प्रकार से लचीली होती है, जिसके प्रहार से गाय को किसी भी प्रकार की चोट नहीं होती। अच्छा, आघात नहीं पहुंचता। और दूसरी बात ये है कि बहुत अधिक समय तक के टिक के रहती है, वो सड़ती गलती नहीं और उसमें लचीलापन रहता है। हाँ। है ना। और इस लकड़ी में ऐसी अद्भुत शक्तियां है कि अगर कहीं गाय बेहोश पड़ गई, कुछ हो गई, तो लकड़ी सुंघाने मात्र से उसमें स्फूर्ति आ जाती है, यानी एक प्रकार से बोले तो ताकत आ जाती है। अच्छा। तो ये आदिम कल्चर जनजाति का है, जो आज देखिए आप इतनी बड़ी खुशहाल से और खुशी से आज देखिए अभी आधी रात को भी ये बड़ी खुशहाली से इनकी जो महिलाएं हैं, जो ग्वारी जनजाति की, बड़े जो हमारी माझी है, ये बड़ी खुशी देखिए मोर पंख से उसकी वो बनाया जा रहा है, पंख ढाल के लिए बड़ी खुशी है और इनके चेहरों पे बड़ी खुशी छाई हुई है कि कल हमारी पूजा है, हमारी गोंगो है, जिस विषय को लेके। तो ये मुख्य रूप से टोटमधारी जनजाति है। आपके चौधरी जी, आपके देव कितने हैं? हम 6 देव हैं। अच्छा, 6 देव हो क्या? तो आप अपने देव के नाम बता सकते हो आप? बिल्कुल। हमारे जो कहना चाहिए इष्ट देव है घोड़े खोड़वान जी, खिलिया मुठिया, है ना, साखरा माई है ना, वाघदेव भी बोलते हैं। और भी मतलब बहुत से, नीरा देव, हीरा देव, है ना। तो जैसे ग्राम देवी देवता है, खेरो माई है, ठाकुर देव है, खिलिया मुठिया है, महिषासुर है, भीवसेन है। तो ये मैं ये कहना चाहूंगा, जब आप आज जो डार बांधते हो तो इसमें शिव देव को भी आप पूजते हो क्या? बिल्कुल। क्यों जी? शिवदेव की निमित्त नहीं, लेकिन क्या है कि खिलिया मुठिया जो है, है ना, खिलिया मुठिया एक निराकार है और उसी को हम उसी का स्वरूप मानते हैं। तो नहीं, शिव देव को भी आप जिस प्रकार से, जो शिव का जो देव होता है, उसे भी आज आप अपने शिवदेव जो स्वरूप है वो निराकार है। अच्छा, है ना। तो शिवदेव जो स्वरूप है निराकार है। अपन क्या है, उसको ढार तो बांध लेते हैं जागने के लिए रात भर, लेकिन उसमें जैसे अपन कहते हैं ना कि कहीं मंदिरों की स्थापना होती है तो प्राण प्रतिष्ठा, तो ये अपन इस चीज को नहीं मानते। लेकिन अपन जो डार को खिलिया मुठिया के पास ले जाते हैं, शिव स्वरूप मानकर ही उसमें प्राण प्रतिष्ठित करके उसको घर घर ले जाया जाता है। वो पूरे गांव के जितने भी व्यक्ति है घरों में, उनको रोग मुक्त करने के लिए हमारी ऐसी मान्यता है। सुनो ना, हमारी ऐसी मान्यता है कि भाई जिस प्रकार के जो डारा पाना उस डार में बांधी जाती है, वह एंटीबायोटिक्स का काम करती है, पूरे गांव के लोगों को रोग मुक्त करती है। इसीलिए उसको घर घर ले जाया जाता है, एक घोड़े खोड़वान के विचारों के द्वारा, है ना। भाई ये बातें तो अपन पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि पूरे गांव को रोग मुक्त करने के लिए घर घर ले जाई जाती है। अच्छा। तो ये बताइए, आपके जनजाति में और क्या चीज होती है? इसके पश्चात जैसे ढाल पूजा हो, तो ढाल पूजा के बाद और क्या, आप किस चीज को और क्या चीज आगे चल के और क्या चीज को आगे पूजा करते हो या मानते हो? जैसे ये दीपावली है तो दीपावली पर्व में ढाल पूजा होती है। उसके पश्चात और आगे वाले? उसके पश्चात में बोले तो मांगा वगैरह। हाँ, इसके पश्चात और कौन सा और कोई महीना आता है जिसमें आप अपनी सिंगाता है, म्हणजे फागुन। फागुन। और उसके पहले और मांग महीना जो आता है, महा महीना आता है, उसमें अपने देवी पूजा का पूजन करते हैं। अच्छा, गोत्र पूजा करते हो क्या? महा में करते हैं। अच्छा। देवों में से कोई मर गया, उसको हम मिलाते हैं, अपने देव में उत्तरण करते हैं। अच्छा, आप उत्तरण, ये जो जनजाति है ये पिंडदान नहीं करती, लेकिन ये जनजाति उत्तरण करती है। तो आपके समुदाय में माजी कि कितने दिनों में कोई मरता है या कोई भी जो होता है, तो उसे कितने दिनों में उसका मरता है
तो हम 3 दिन में तीजनाहन करते हैं। अच्छा 3 दिन का करते हैं हम लोग। हाँ 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 ऐसा 13 वर्ष नहीं करते हम लोग। अच्छा हाँ और फिर वो मरते हैं तो हम महा में उतराते हैं अपने देव, हाँ। उतरन करके। उतरन करते। हाँ, देव में मिलाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। और उसके बाद वो जो आप कोई मरता है तो उसमें कुछ और कुछ देव पद्धति कुछ और करते हो क्या? बाजार दिखाते हैं, देव दिखाते हैं। हाँ कुछ उसका मछली का विसान खाते हैं बाजार। अच्छा मछली विसान और क्या बदिया विसान भी खाते हैं कुछ लोग। कुछ लोग हाँ तो ये हमारे नहीं होता दूसरे लोग खाते हैं अच्छा ऐसा। तो ये एक प्रकार से जनजाति जो है सभी चीज़ों का पालन करती है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत पुरातन काल की जनजाति है। मेरा नाम है मोहित कुमार सरवरे, जो मैं इनका होता हूँ। इसको पत्रकार हाँ, आप लगाओ मुझे मेरा थोड़ा सा चालू। हाँ चालू है ना, वही चालू वाला रिकॉर्डिंग। मैं आपका परिचय चाहूँगा। जी मेरा नाम है मोहित सरवरे, मैं ग्वारी जनजाति से बिलोंग करता हूँ, समुदाय से। आप ग्वारी जनजाति है, ग्वारी जनजाति के कल्चर के बारे में क्या जानते हैं? ग्वारी जनजाति का कल्चर आज बोले तो आज जो हो रहा है, आज देखो अमावस्या का कल या परसों है ना, तो अमावस्या के 2 दिन पहले से ही हमारी ग्वारी जनजाति द्वारा आज डार बांधी जाती है। सभी देवों को जागृत किया जाता है। बोले तो गांव के सभी देव, आदि देव जो शिव देव या ठाकुर देव या भीषण देव, इन सभी देवों को पूजा जाता है और आज से इसे जगाया जाता है, जिसे गोंडियन सभ्यता में नरका पूजा कहता है या नरका गुंगू कहा जाता है। और ये हमारी दादी है जो अभी ढाल के लिए ये मोर पंख का बना रही है, बासिंग बना रही है। जो अभी हमारी ढाल कल तो नहीं पर आने शुक्रवार को ढाल निकलेंगी हमारे घर से। ढाल वहाँ खड़ी हाँ कर जाएगी, खड़ी की जाएंगी। और ग्वारी जनजाति द्वारा इसे बड़े उत्साह पूर्वक ग्वारी जनजाति द्वारा आखर पे नचवाया जाता है, आखर बांधा जाता है और सभी गाँवों में इसे समृद्धि के लिए ही ढाल निकाली जाती है। ये आखिर में स्वेच्छा से नाचा जाता है, किसी के माध्यम से नचवाया जाता है? नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है। हम अपनी स्वेच्छा से नाचते हैं। हमारा एक खुद का एक नृत्य है। हाँ। जो हम अपने देव को नृत्य को खुश करने के लिए हम अपने देव के सामने अपना नृत्य करते हैं। तो और क्या कहें, मेरा ये जानने की जिज्ञासा थी। हाँ, कि भाई जैसे घर घर नाचा जाता है, हाँ, तो ये क्या अपनी परंपरा में है या फिर किसी लालसा से जाते कि भाई? नहीं, ये हमारी परंपरा है। देखो ये एक प्रकार से लालसा नहीं, एक परंपरा है, क्योंकि हमारी जो समुदाय की जो हम शक्ति को मानते हैं। हमारा समुदाय एक शक्ति को मानता है, क्योंकि उस दिन हमारे बुड़ाल पेन या कोई बुड़ाल पेन की जो शक्ति है, हमारे बांस जो निकालते उस बांस को जिसे जंगो लंगो लाठी कहा जाता है, उस बांस पे हम निकालते हैं तो उसे गांव में शक्ति के रूप में घुमाया जाता है पूरा, और जिसे हर घर में लेके जाया जाता है। ये किसी भी प्रकार की लालसा नहीं है। हमारे जनजाति के लोग बहुत ही भोले वाले। बहुत से लोगों की धारणा है कि भाई एक सामाजिक संगठन के माध्यम से कुछ राशि एकत्र हो जाती है सभी घर घर जाकर के नाचने से। तो ऐसी कुछ मेरे को कुछ ठीक नहीं लगा, तो मेरी जिज्ञासा बने कि आपसे मैं इस विषय पे सवाल करूं। तो आज सेटिस्फाई हुआ, संतुष्टि हुई आपके विचारों से। कि भाई ये हमारी संस्कृति और कल्चर के अंतर्गत आती है ये सब बातें। और ये महत्वपूर्ण है, यह संस्कृति हमारी पहचान है। ये और संस्कृति के आधार पर मानव अधिकार के अंतर्गत जितने भी नियम कानून हमारी जनजाति के लिए लिखे गए हैं, वो उसको हासिल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और आज ग्वारी जनजाति का जो समूह है, प्रशासनिक व्यवस्था कहना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था के कारण आज इस अपने संस्कृति को पालन करते हुए भी, है ना, वो सरकार से वो जो सुविधाएं अवेलेबल होती है उस जनजाति के स्वरूप उस सुख सुविधाओं से वंचित है। अच्छा, है ना। तो आज ये स्पष्ट हो गया जानकर कि सही में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और यही हमारी मूल पहचान है। हाँ, धन्यवाद जी। जय सेवा, सेवा जो जय सेवा, जय खिलवा मोटवा देव, जय बूढ़ा देव। मैं इतना ही करके और ठीक है, अपने वाणी विराम।